बहुत सारे लोगों के पास धन है, दौलत है, सोना चांदी, शोहरत, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन अगर उसके पास अधिकार नहीं है तो वो बेकार है। अपनी जिंदगी में वो जिसके पास अधिकार नहीं है, बाप से मांगने का अधिकार नहीं है, माँ से मांगने का अधिकार नहीं है, सच्चे रब से, सच्चे बादशाह से मांगने का अधिकार अगर उसको मालूम नहीं है कि मेरे पास अधिकार है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ी शोहरत बेकार है, उसके जीने का स्टाइल। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास अधिकार है, आपके पास अपने पेड़ से फल तोड़ने का अधिकार है। आप अपने पेड़ से फल तोड़ सकते हैं, आपके पास अधिकार है। आपके पास अपने पति के ऊपर आपका अधिकार है, आपके बच्चों के ऊपर आपका अधिकार है। लेकिन बता रहा हूं कि लेकिन आपके पास, बाइबल बोलती है कि जिन लोगों के पास अधिकार है, अधिकार किस बात की बात कर रहा हूं मैं? समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वर्ग के अधिकार की बात कर रहा हूं कि जो पूरी दुनिया को परमेश्वर देने वाला है, उन लोगों को स्वर्ग देने वाला परमेश्वर जिंदा है। और वो बोलता है कि आज मैं उन लोगों को अधिकार दूंगा। बोलता है आपके मुंह में ताकत है, आपकी जुबान में ताकत है, आपके पास जुबान है, आपके पास मुंह है, आपके पास ताकत है। क्या आपके पास अधिकार है? क्या आपके पास यीशु मसीह के नाम को लेने का अधिकार है? अगर आपके दिमाग में यह अधिकार है, अगर आपके दिमाग में यह बात है, अगर आपके मुंह में यह बात है, आपके जुबान में यह बात है, तो परमेश्वर का वायदा है, बोलता है जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। आप उसकी संतान है, आपके पास अधिकार है, आप परमेश्वर की संतान है। अरे आप मुझे देखे, मैं अगर बोलता हूं गिल्टियां चली जाए तो चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? मैं बोलता हूं गूंगा बोलने लगे, गूंगा बोलने लगता है। क्यों बोलने लगता है? मैं बोलता हूं कई बार के बहरे सुनने लगते हैं। एड्स के मरीज चंगे हो जाएं, चंगे हो जाते हैं। अरे क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पास मेरे बाप का अधिकार है। मैं जानता हूं, उस नाम को जानता हूं जिसको पूरे स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया गया, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है। आज परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो अधिकार देकर भेजा। 2017 साल पहले वो इस धरती पर आया और उसने उस अधिकार से जानता था कि परमेश्वर का अधिकार मेरे पास है, मैं अपने बाप से मांग सकता हूं। आज बहुत सारे लोग जानते तो हैं कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, लेकिन अपने बाप से, अपनी माँ से बहुत बार वो आंखें चुराते हैं। क्यों चुराते हैं वो आंखें? क्योंकि जानते तो हैं अधिकार तो है, लेकिन मैंने वो अधिकार खो दिया है। अपनी माँ को गलत बोलकर, अपने बाप को गलत बोलकर, अपने बाप से झगड़ा करके, अपनी माँ से झगड़ा करके, आज मैंने कोई ब्लू फिल्म देखकर, कोई पाप कर, कोई गाली देकर, कोई शराब पीकर, कोई नशा करके मैंने कोई गलत काम कर दिया है। और माँ और बाप का हट आज दुख चुका है और वो कह रहा है कि मेरे पास जो इसका अधिकार है मैं नहीं दूंगी। मैंने सोचा था मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा और मेरे पास जो कुछ है वो सब इसको दे दूंगी। अधिकार है मेरे पास तिजोरी की चाबी है, मेरे पास कार की चाबी है, मेरे पास सब चीज की चाबी है। एक माँ अपने पति से वो रोज लड़ती है आपके लिए, आपको अधिकार दिलाने के लिए। एक बाप अपने बाप से लड़ता है कि मेरे बच्चों का हिस्सा छोड़ दे। एक बाप अपने भाई से लड़ता है अधिकार के लिए कि इस जमीन पर मेरा अधिकार है, इस घर पर मेरे बच्चों का अधिकार है, आने वाले समय में मेरे बच्चों का अधिकार है, इस कार पर, इस गाड़ी पर, इस दुकान पर। लेकिन कौन है जो इसने आपके अधिकार को छीन लिया है? लेकिन बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, मेरा अधिकार छीन लिया है, मेरा अधिकार छीन लिया है। अरे वो लोग रोते हैं जो अपनी जिंदगी में पाप करते हैं। परमेश्वर उनको स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनाता। याद रखना, परमेश्वर ने आदम और हव्वा के साथ क्या किया? आदम और हव्वा को इस धरती पर भेजा। बोलते हैं जा बेटे, इस धरती पर जो कुछ है सब कुछ तेरा है। मैं तुझे आज अधिकार दे रहा हूं इस पेड़ के, क्या इस बाग में जो भी कोई फल खाएगा सब कुछ तेरे हैं। जिस पर हाथ लगाएगा ये मिट्टी भी सोना बन जाएगी। ये सब कुछ तेरे हैं, ये सब कुछ तेरे हैं। आज मैंने तुझे अधिकार दे दिया है। आदम और हव्वा ने अधिकार लेकर बड़ी खुशी खुशी नीचे आए, लेकिन क्या कर दिया उन्होंने अपने बाप की एक बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि इस जमीन के अंदर, इस बाग के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं, तू इसमें से फल तोड़ के खा सकती है, लेकिन एक पेड़ जो बीच में है
उस पेड़ के फल को तोड़कर मत खाना, बाकी सारे खाना। पहली कमाई का फल मत खाना, पहला फल मत खाना। पहला फल मेरा होगा, पहली भेंट मेरी होगी, पहला दशवांश मेरा होगा, पहला दान मेरा होगा। बोलता है कि पहला सब कुछ मेरा होगा। बोलता है अधिकार है तुम्हारे पास। बोलता है तुम कुछ भी कर सकते हो, अधिकार से जी सकते हो। आदम और हव्वा अधिकार से जीते थे, अधिकार से रहते थे, अधिकार से जंगल में घूमते थे। उनको किसी चीज का डर नहीं था, वो नंगे घूमते थे। उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई ताला तिजोरी नहीं थी। अपने सामान को खुला रखते थे, जानते थे अधिकार है हमारे पास, हमारे अधिकार को कोई चोर छीन नहीं सकता, कोई डकैत मेरे घर में नहीं आ सकता, कोई डाकू मेरे घर में नहीं आ सकता। मेरे पास अधिकार है। आपके पास भी एक अधिकार दिया गया है। आज यीशु मसीह ने उन लोगों को अधिकार दिया। बोलता है जितनों ने पाप को छोड़कर सत्य को ग्रहण कर लिया है, उनसे मैंने वादा कर दिया है, मैंने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है, अधिकार दे दिया है। आपके पास अधिकार है। लेकिन आदम और हव्वा के पास वो चाबी थी। वो जहां भी वो चाबी लगाते थे, ताले में से आशीष निकल आती थी, ताला खुल जाता था। लेकिन हुआ क्या, वो अधिकार की चाबी एक दिन चुरा ली शैतान ने। आदम और हव्वा को पाप में डाला उसने। बाद में क्या किया, चाबी को छीन लिया और उसी समय बोलता है कि ये चाबी तो मेरे पास है। अब जीवन जीने की, लॉन्ग लाइफ जीने की ये चाबी, ये अधिकार था तुम्हारे पास कि कोई बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी, कोई मृत्यु नहीं होगी। ये अधिकार था तुम्हारे पास। लेकिन कहां से आ गई मौत, कहां से आ गई बीमारियां, कहां से आगे कर्जे? क्योंकि आदम और हव्वा ने अपनी अधिकार की चाबी शैतान के हाथ में सौंप दी। लेकिन क्यों सौंप दी? क्योंकि वो नहीं जानते थे कि शैतान के पास भी एक अधिकार है। आपको बताना चाहता हूं, आप कितने खुश हैं, आपके पास भी अधिकार है, लेकिन शैतान के पास भी एक अधिकार है। शैतान के पास अधिकार है कि अगर जो कोई पाप करे वो मर जाए, उसको तू मार सकता है, उसको तू बीमार कर सकता है। जब एक व्यक्ति पाप करता है अपनी जिंदगी में, जब कोई व्यक्ति गाली गलौज करता है अपनी जिंदगी में, नशे का सेवन करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, नशा करता है, बोलता है वो अपने अधिकार को अपने स्वर के बाप से प्राप्त नहीं करता, वो प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन शैतान उनके अधिकार को छीन लेता है। आपको बता रहा हूं कि दाऊद ने जब ये पाप कर दिया, दाऊद भेड़ बकरियों से राजा बन चुका है, उसके पास वो चाबी आ गई है, क्योंकि वो अधिकार की चाबी जो मांगता है परमेश्वर देता है। लेकिन वो अधिकार की चाबी शैतान से स्वीकार नहीं हुई, उसने उसको पाप में डाल दिया और उसने एक औरत के साथ पाप में गिर गया। लेकिन क्या हो गया, उसकी चाबी छीन ली है शैतान ने। और क्या हो गया, उसकी चाबी छीन ली है, उसका बच्चा छीन लिया है शैतान ने। बच्चा तो मर गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में पाप करता है, वो अपने ऊपर परमेश्वर के अधिकार को नहीं देखता। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने ठहराया कि जितनों ने मेरे इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, बोलता है कह रहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, बोलता है कि उतनों को मैंने, बोलता है किसी और ने नहीं, बोलता है सिर्फ मैंने अधिकार दे दिया है अपनी संतान होने का। आप उसकी संतान हैं, आप कोई छोटे लोग नहीं हैं, आप कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का दास अगर भविष्यवाणी करता है, आप मेरे मुंह से बात सच हो जाती है। अगर आपके चाहिए कि परमेश्वर आपको ये अधिकार दे, अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, आपकी तरक्कियां होने शुरू हो जाएं, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है कि जितने लोग पाप के गुलाम हैं, अगर आज वो छीन लेंगे अपनी आशीष को, आज शैतान से छीन लो अपनी आशीष को। लेकिन लोग क्या करते हैं, डरते हैं, लोग घबरा जाते हैं, थोड़ी सी भी गलती करते हैं घबरा जाते हैं। शैतान उनके दिमाग में डालता है तूने तो पाप कर दिया है, तेरा तो अधिकार छीन लिया गया है, तेरे पास आज तेरे पास वो अधिकार नहीं है, तूने अपने अधिकार को खो दिया है पाप कर कर। तू अब परमेश्वर से मांग नहीं सकता, तू अब परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता, तू नहीं रह सकता। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज अपने लोगों को वो अधिकार जो परमेश्वर ने दिया था, मैं आज आपको वापस दिला के जाऊंगा। आपका अधिकार यीशु के नाम में आपको मैं वो अधिकार वापस दिलाऊंगा। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जा आज अपने लोगों के बीच में और उनको जाकर कहना कि मैं जितने आज यहाँ पर पश्चाताप करेंगे, जितने अपना भरोसा यीशु पर रखेंगे, बोलता है कि जाकर उनसे कह देना कि उनके अधिकार की चाबी फिर से डायरेक्ट वापस आ रही है। आप छीन लें आज, आप छीन लें आज शैतान के हाथ से छीनना है। उसने आदम और हव्वा के हाथ से छीना। उसके बाद यीशु मसीह आया और उसने कोई पाप नहीं किया और उसी समय गुफा में बैठा चुपचाप, जब मर गया उसी समय
शैतान वहां आया और बोलता है आज देखता हूं मैंने कितने लोगों को मार दिया है, कितने लोगों की चाबी मैंने छीन ली है, कितने लोगों की आज मैंने अधिकार की चाबी छीन ली है। ये जितनी बार मांगते हैं उनको मिलता है। बोलता है इनकी अधिकार की चाबी मैंने छीन ली है। पाप में डालकर यीशु को भी उसने जब क्रूस पर चढ़वाया, मार दिया। उसी समय यीशु जब गुफा में पड़ा था, कब्र में पड़ा था, उसी समय जब उस समय वहां पर शैतान गया, बोलता है करा देखूं कितने लोगों को मार दिया है। लेकिन उसी समय यीशु तो खड़ा हो गया। बोलता है अरे तू कैसे खड़ा हो गया? बोलता है तू जानता है। कहता है कि देख मैंने कोई पाप नहीं किया है। बोलता है हाँ, आदम हव्वा से लेकर अब तक पाप करते आए हैं। करा अधिकार की चाबी तो मेरे पास है। बोलता है ठीक है, करते आए हैं। बोलता है आज वही अधिकार की चाबी। बोलता है मैंने कोई पाप नहीं किया। बोलता है मैं वो अपनी चाबी छीनने के लिए आया हूँ, तुझसे छीनने के लिए आया हूँ। इस कब्र में कोई नहीं आ सकता था, मैं आया हूँ। इस कब्र में कोई नहीं आ सकता था जहां पर अधिकार की चाबी छीनी जाती है। मरने के बाद शैतान किसी की चाबी वापस नहीं देता। अरे सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है, लड़का मर जाता है, लोग उसकी जेब से सोने की चैन, मोबाइल, पर्स मेरी आंख के सामने निकाल कर ले गया। मैंने कहा वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छा काम करके चला गया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ तो मरने के बाद शैतान सबकी चाबियां चुरा रहा था। लेकिन क्या हो गया? यीशु मसीह बोलता है देख मैंने कोई पाप नहीं किया। बोलता है चाबी मैं नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने हाथ उठाया और उसी समय क्या हो गया, वो चाबी तो डायरेक्ट यीशु के हाथ में आ गई, यीशु के नाम में। हालेलुया। अब चाबी शैतान के पास नहीं है, अब चाबी यीशु के पास है। किसके पास है? यीशु के पास। उसके पुत्र कौन है? अधिकार किसको मिला है? अधिकार किसको मिला है? वो बोलता है कि जैसे ही वो स्वर्ग में उठा लिया गया, बोलता है कि अब ये अधिकार की चाबी मैं तुम्हें देता हूं। बोलता है कि आज से तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, स्वर्ग और पृथ्वी पर ये अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा आज से तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, ये अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम भविष्यवाणी करोगे, ये अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं। बोलता है अगर तुम बादल को कहोगे ठहर जा, वो ठहर जाएगा। अरे अगर बादल को कहेंगे ठहर जा, ठहर जाएगा। तो आपकी किस्मत क्यों नहीं बदल जाएगी आज यीशु के नाम में? बोल रहा है। लेकिन आपको अपने अधिकार को जानने की जरूरत है। मत्ती के 11 के 12 में लिखा, कह रहा है कि यूहन्ना के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। बोलता है कि अगर स्वर्ग में जाना है तो आपको पाप के लिए आपको अपनी ताकत लूज नहीं करनी है। बहुत सारे लोग बोलते नहीं नहीं मैं छोड़ना तो चाहता, मैं सिगरेट चढ़ना तो चाहता, लेकिन छड़ता नहीं। पता नहीं की है, मेरे अंदर कमजोरी है, मेरी आत्मा नहीं अलाउड कर दी। मेरा मन करता है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं आएगी, मेरे अंदर ताकत नहीं आएगी। अरे ताकत कहां से आएगी? ताकत तो यीशु के नाम से आएगी। उस ताकत को आप आज ग्रहण कर लें, वो ताकत आज आपको मिलने वाली है। यहां क्या कर रहा था? यहां लिखा कि बलवान उसे छीन लेते हैं। आगे लिखा मत्ती के 11 के 12 में, बलवान और पहलवान उसे छीन लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे आपको बलवान बनना है, आपको पहलवान बनना है, आपको छीनना है। आज शैतान ने आपके टीवी को, आपकी पढ़ाई को, आपकी जॉब को, आपके बच्चों को, आपके हंसते खेलते जीवन को छीन रखा है। आपकी जिंदगियों में बीमारियां डालकर, रसोली, कैंसर, ट्यूमर डालकर छीन रखा है आपकी जिंदगी को। लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि जितने लोग आज पश्चाताप करेंगे, जितने लोग मेरे बात पर विश्वास करेंगे, उतनों को मैंने आज अधिकार दे दिया है। बोलता है कि आज मेरी चाबी तुम्हारे पास आ चुकी है यीशु के नाम में। हालेलुया। ये दो पहलवान थे अखाड़े में। इसका नाम था मुसरुद्दीन, इसका नाम था सुक्कड़ पहलवान। और हुआ क्या, अखाड़े में युद्ध हो गया। ये जी नसरुद्दीन जी आए, लोगों ने कहा लो जी पहलवान आ गया। नसरुद्दीन ने ऐसे करा, लो जी। और सुक्कड़दीन जब इसको देख रहा था तो क्या हो गया, ये तो दूर से देख के घबरा के इसकी टांगे कांपने लगी। कह रहे अरे पहलवान आ गया भाई, अरे पहलवान, अरे पहलवान आ गया भाई। और पब्लिक ने देख के दूर से ही पहचान लिया, ये तो पहले ही डर गया। इन दोनों में से कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? पब्लिक ने पहले ही देख लिया। कहते ये तो पहले इसकी टांगे कांप रही। कह रहे यही जीत गया भाई। हालेलुया। अरे मैं यही बात बताना चाहता हूं कि शैतान आपको थोड़ी सी समस्या करता है, आप पहले ही पुलिस केस हो गया, बच्चा फेल हो गया,
आप सुकड़ुदीन हो जाते हो आत्मा के अंदर, आपकी आत्मा कमजोर है, आपके पास अधिकार है, आपको मालूम नहीं है आपके पास अधिकार है। अगर आज आप डांट देंगे, आप कहेंगे ए लड़ाई झगड़ा कराने वाली, ए शराब पिलाने वाली, ए झूठ गाली बुलाने वाली, ए घर में चोरी कराने वाली गंदी आत्माओं, मेरे पास अधिकार है, जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। वो जाएगी आज, वो जाएगी आज, वो जाएगी आज। आपके पास अधिकार है। आज से आप इस अधिकार को यूज करें। आज से आप बोलना शुरू करें। मेरे ही बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके बोलने से भी बहुत कुछ होने वाला है। आज से आप बोलने लगे, आपको जो बीमारी है आज से उसको डांटने लगे। उसने आपको सांप और बिच्छुओं को डांटने का, पैर से रौंदने का अधिकार दिया है। अगर आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है तो आज आपकी जिंदगी में एक नया काम होने वाला है। अगर सालों साल से मकान नहीं बन रहा है, बोल दे कि ए मकान को रोकने वाली गंदी आत्माओं, जाओ यीशु के नाम में, उसको जाना पड़ेगा। अगर कैंसर है, बोलो कि कैंसर की गंदी आत्मा चली जाए यीशु के नाम में, वो जा रही है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, बोलो लड़ाई झगड़े की गंदी आत्मा चली जा, शराब की आत्मा चली जा, नशे की आत्मा चली जा, व्यभिचार की आत्मा मेरे पति से चली जा, उसको जाना पड़ेगा। आप अधिकार से बोले, आप अधिकार से नहीं बोलते। कारण है आप बोलते तो हैं लेकिन आप अधिकार से नहीं बोलते। आप सोचते हैं कि शायद पता नहीं प्रभु मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन वो कह रहा है जितने अधिकार से बोल रहे हैं उनको तो मैं आज देकर ही छोड़ूंगा यीशु के नाम में। मैंने एक पड़ोसी को बोला, वो मम्मी ने बोला जाओ तू छोड़ाओ, आज इसके डैडी नहीं है, इसके भाई नहीं है। मैंने बोला अंकल अगर तुम मुझे चॉकलेट दिलाएगा सारे कपड़े खराब करना, कह रहा जाना। मैंने कहा ये तो यार ये नहीं मानने वाला, मुझे मालूम है मेरा बाप कौन है। अगर आपको पता लग चुका है कि यीशु सामर्थी है, यीशु के नाम में ताकत है, यीशु के लहू में ताकत है, उसके वचन में ताकत है, अगर आज आपने इस तरीके से उसको ग्रहण किया है, अगर आप शक कर रहे हैं, अगर आप 50-50 कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपका विश्वास है तो आप, वो बोल रहा है कि मैंने इस दुनिया के ऊपर हर एक व्यक्ति को जिसने मेरे नाम को ग्रहण किया है उसको मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। आप मांगेगा, आपको क्यों नहीं मिलेगा? आप मांगते हैं, आप मांगते तो हैं, खाते तो हैं, पेट नहीं भरता, पीते तो हैं, प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हैं, छेद हो जाता है। कारण क्योंकि हम अधिकार से नहीं मांगते। कि चाबी आपके पास है, अगर आपको चाबी दे दी जाए कि ये लो चाबी, लेकिन आपको लगानी नहीं आए तो भी बेकार है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं जानता हूं 15 साल से लोग यीशु मसीह को जानते हैं, लोग 20 साल से यीशु मसीह को जानते हैं, लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, अरे मैंने तो 25 साल से मसीह का हूं, मैं तो बर्थ से क्रिश्चियन हूं। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको, हालेलुया, मैं बोल रहा हूं आपको कि लेकिन उनको कई लोगों को नहीं मालूम है कि ये चाबी तो मुझे मिल गई है, यीशु के नाम की चाबी तो मुझे मिल गई है, यीशु के नाम की बाइबल तो मुझे मिल गई है, यीशु के नाम का चर्च तो मुझे मिल गया है, यीशु के नाम का पास्टर तो मुझे मिल गया है, लेकिन चाबी लगाना आप तक नहीं पता है। अगर आपको चाबी लगाना नहीं पता तो आप अपनी तिजोरी को नहीं खोल सकते। आपकी चाबी किसके पास है? आपकी जॉब की चाबी, आपके घर की चाबी, आपके बच्चों की आशीष की चाबी, आपकी चंगाई की चाबी, आपके बैंक बैलेंस की चाबी, अरे किसको दे रखी है आपने? किसको दे रखी है आपने? चाबी पाप करके शैतान को दे रखी है। अगर आज आप पश्चाताप करेंगे, वो चाबी आपके पास आ चुकी है, लेकिन उसका आने का कोई फायदा नहीं जब तक आपको लगानी ना आए। लेकिन मैं आज आपको 3 चाबियां देकर जाऊंगा। आज आपकी आत्मा में वो ताकत आएगी, आपकी आत्मा आज नशे से दूर हो जाएगी यीशु के नाम में। रीजन, एक ने 40 फास्टिंग रखा, काम बना, एक ने 1 फास्टिंग रखा, काम बन गया। रीजन बोलता है उसको चाबी लगाना आता है। हालेलुया, हालेलुया। 15 साल से 20 साल से आप प्रभु को जानते हैं, लेकिन आपको चाबी नहीं लगाना आता, आपको बाइबल नहीं पढ़ना आता। पहले आपको वचन पे चाबी लगानी है। किस पे चाबी लगानी है? पहले आपको बाइबल पढ़ना है। आपको क्या करना है? आपको पहले सुबह उठकर बाइबल पढ़ना है। लोग पहले क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हालेलुया। आप पहली चाबी लगाएं, आप पहली चाबी बाइबल पर लगाएं, आप बाइबल पढ़ें। दूसरी चाबी आप प्रेयर पर लगाएं, तीसरी चाबी आप वर्शिप पर लगाएं। ये 6 दिन करना है आपने। 7वें दिन तो यहां पहले वर्शिप होगी, फिर प्रेयर होगी, वचन होगा, हालेलुया।
यहाँ सब कुछ होगा। 7वें दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 दिन में आपको चाबी लगाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि 7वें दिन चाबी लगाने का काम एक पास्टर का है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ आप मांगने के लिए आए हैं, यहाँ आप ताला खुलवाने के लिए आए हैं। आप बंद टाइम से, सालों से आपके बच्चे आशीष नहीं पा रहे, ताला लगा पड़ा है। आपकी कोख पर ताला लगा हुआ है, आपकी आंखों पर रोशनी का ताला लगा हुआ है, आपके घर पर कर्जे का ताला लगा हुआ है, धन नहीं आ रहा है। आपको बोल रहा हूँ कि आपको 3 चाबियां लगानी है। पहले आपको क्या करना है, आपको वचन पढ़ना है। क्या करना है? वचन पढ़ना है। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब मैंने पहली बार वचन पढ़ा जेल के अंदर, उसमें लिखा, मैं कभी भी प्रार्थना करना कभी नहीं सीख सकता था, ना मेरा मन था कि मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूं। मुझे जवाब मिल चुका था, जज से एक साइन मिल चुका था कि इसको उम्र कैद या फांसी होने वाली है। लेकिन जैसे ही किसी ने मुझे वचन दिया, मैंने उस वचन को खोला और खोलते ही मैंने उसमें पढ़ा कि तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन बेटे मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे धोखा ना दूंगा, मैं तुझे त्यागूंगा ना, मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं परमेश्वर के उस वचन को सुनकर रो पड़ा हूं। अरे प्रार्थना करने लगा हूं, मैं कह रहा, अरे इतने सच्चे मालिक, अरे ऊपर वाले, अरे इतने दिन बाद मिला, अरे काश ये तेरा वचन पहले मिल जाता। अगर वो वचन आज मेरी जिंदगी में ना आता तो शायद मैं प्रार्थना करना कभी ना सीखता। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, पहले प्रार्थना की चाबी लगाते हैं। आप पहले वचन की चाबी लगाएं। बोलता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। अगर आज आप परमेश्वर से कुछ लेने के लिए आए हैं तो ये बाइबल आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, ये बाइबल हमें प्रार्थना की ओर ले जाती है। ये वचन जब मैंने पढ़ा, उसने मेरे आत्मा को तोड़ दिया और मैं रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। मैंने कहा प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे इतना प्यार मुझसे किसी ने नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने तो यही काम करना शुरू किया और मैं उसके बाद वर्शिप करता था, वचन पढ़ता था, प्रार्थना में चला जाता था, बाद में वर्शिप करता था। मैं बोलता था जितने आनंदित हैं वो आनंद वाला गीत गाएं। और मैं गाता था, जेल में मैं गीत गाता था कि यीशु मसीह ने मुझे आज़ाद कर दिया है, मैं उसकी बेड़ियों से, शैतान की बेड़ियों से आज़ाद हो चुका हूँ। मैं गीत गाता था, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, मैं आज कोई जंग नहीं हारूंगा। आपको बोल रहा हूँ कि वचन जब मैंने पढ़ा, उसके बाद वचन मेरे सामने आया कि तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने उस समय अपना जीवन प्रभु को दिया, रोने लगा। आज वचन आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। और उसी समय मैं आपको एक सीधे साधारण तरीके से बता रहा हूं। एक लड़की की शादी है और 30 साल हो गया उसकी शादी नहीं हुआ। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, 30 साल हो गए उसकी शादी नहीं हुआ, 35 साल का हो गया, शादी नहीं हुआ। लेकिन उसकी मां ने, उसके बाप ने क्या किया, न्यूज़पेपर में दे दिया। न्यूज़पेपर घर में लगाया, न्यूज़पेपर में आया, लंबा है, गोरा है, इंजीनियर है, तुम्हारी लड़की के साथ मैच करता है। उन्होंने पहले किस में पढ़ा, अखबार में पढ़ा, वचन पढ़ा। पहले उसने उस बात को पढ़ा, उस भरोसे को पढ़ा, उस शब्द को पढ़ा अखबार में। उसने पढ़ा, उसने पहली चाबी कहाँ लगाई, अखबार में लगाई। उसके बाद दूसरी चाबी कहाँ लगाई, दूसरी चाबी लड़की वालों के घर गए। हाँ जी, लड़के वालों के घर गए। हाँ जी, मैं तो पतवाड़े के हाथ जोड़ दिया, साडा मुंडा एक बार देख लो, एक बार देख लो, बड़ा सोना सुलखा गया। पहली चाबी कहाँ लगाई, अखबार में लगाई। दूसरी चाबी कहाँ लगाई, दूसरी चाबी उसने लगाई, वो प्रार्थना रिक्वेस्ट की चाबी लगाई लड़की वालों के घर पर। और तीसरी चाबी कहां लगी, जब रिश्ता हो गया भंगड़े पर लगी, और रिश्ता हो गया ढोल लेकर आ गया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं, क्या ये चाबी सही है? ऐसे ही लगाते हैं ना आप चाबी, या ऐसे हो सकता है कोई बारात लेकर बिना बात किए उसके घर चला जाए, हेलो रात को मैंने सपना देखा कि तेरी मेरी शादी हो गई। आप तीसरी चाबी डायरेक्ट लगा सकते हैं? बोल लेंगे जबरदस्ती आ गया हमारी लड़की को लेने। आपको बता रहा हूं, शैतान भी बहुत खुश होता है जब आप तीसरी चाबियां टेढ़ी मेढ़ी लगाते रहते हैं। अच्छा पता ही नहीं, इनको डांटना है, शैतान को अब डांटना है या प्रार्थना करनी है या क्या करना है। आप चाबियां लगाते रहते हैं, आप चाबियां लगाते रहते हैं, आपको पता ही नहीं है। अरे बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक गुच्छा रखा है, एक चाबी का गुच्छा रखा है, लेकिन लोग निराश हैं। आज मैं पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में कौन सी चाबी लगाऊं? लेकिन कोई बात नहीं,
आप चाबी ट्राई करते रहें, आप चिंता मत करें। एक चाबी जब उठाते हैं बार बार गुच्छे में से एक ना एक दिन एक चाबी तो यीशु की लगी जाएगी इसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। वो चाबी लगाना सिखा रहा हूं। यीशु मसीह ने वो चाबी खोस लिया। बोलता है कि आज उस शैतान से चाबी खोस लिए, कि आज वो बोलता है कि जितने लोग आज पश्चाताप करेंगे, आज परमेश्वर ने मुझसे कहा जाकर उनसे कह देना कि मैंने स्वर्ग और पृथ्वी की आशीषों की चाबी उनको दे दी। आज आपके पास है, आज वो चाबी आपके पास है, आपके पास अधिकार है। आपको मेरे पास आकर रोने की जरूरत नहीं है, आपको रोज यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत है, आपको सच्चे रब सच्चे बादशाह के पास जाने की जरूरत है, हाथ उठाने की जरूरत है। आज वो चाबी आज लाइव आप इसी समय रिसीव कर लें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आमीन। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम राजविंदर है, ये मोहाली से हैं। ये बता रहे कि इनके पास 3 साल से बच्चा नहीं था। डॉक्टरों ने जब टेस्ट किया, पता लगा बच्चेदानी के अंदर 3-4 रसोलियां पानी वाली, और डॉक्टरों ने बताया कि एक ट्यूब नहीं है और एक ट्यूब जो है वो बंद हो चुकी है। पर जब इस बहन ने 3.5 महीने पहले जब यहाँ पर आई, आपने प्रोफेसी किया कि जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनके पास बच्चे होने के लिए जा रहे हैं, और इसने बहन ने रिसीव किया और ये प्रेग्नेंट है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे को बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। तो मैंने टेस्ट कराया, डॉक्टर बोल रहे कि 3-4 रसौलियाँ पानी की आपके बच्चेदानी में है, तो और टेस्ट करवाओ, उससे बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा। तो मेरे इंटरनली टेस्ट हुए और उसमें डॉक्टर ने बोला कि आपकी एक बच्चेदानी है नहीं और दूसरी बंद है, तो आपका ऑपरेशन होगा। लेकिन ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मैं प्रभु को प्रे करती थी कि परमेश्वर, अगर तूने बच्चा देना है तो मैं जिंदा रहूंगी। और मैंने 3-4 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की कमरे में जाके, लेकिन फिर डॉक्टर ने मेरे फिर से टेस्ट करवाए, तो डॉक्टर बोले कि ट्यूब में बेबी कंसीव करना पड़ेगा, ऐसे आपका बेबी कंसीव नहीं होगा। उसके लिए भी 1-1.5 लाख का आपका खर्चा है, लेकिन हम जिम्मेवारी नहीं लेते कि उससे आपका बेबी कंसीव हो जाएगा। आज से 3.5 महीने में यहाँ पे आई, 2-3 हफ्ते में लगातार यहाँ पे आती रही, और पास्टर जी ने यहाँ पे प्रोफेसी की जो बहनों के पास बच्चा नहीं है, आज मैं उनको बेबी देने जा रहा हूँ। तो मैंने वो रिसीव की, तो नेक्स्ट मंथ मुझे बेबी कंसीव हो गया। आज मुझे 4th मंथ। हालेलुया! ताड़ी बजा दें जोर से यीशु की महिमा के लिए। मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ, अगर आप प्रेयर में आ रहे हैं तो विश्वास करके आए, परमेश्वर आप सबकी इच्छा पूरी करने वाला है। हालेलुया! यहाँ के बारे में किसने बताया आपको? मैंने YouTube पे देखा था यहाँ के बारे में, तो मैंने जब से YouTube पे देखा, मैंने यही सोचा अगर मैं पास्टर जी की प्रेयर में जाऊंगी तो परमेश्वर मुझे जरूर बेबी की आशीष देगा। हालेलुया! हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जिस तेरे आने से, उसके बड़े बड़े कामों के लिए, यीशु तेरे आने जाकी युद्धे जिसू दी गवाही, जाकी युद्धे जिसू दी गवाही, वो बड़े बड़े काम करदा।